अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा सावल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ में वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ में प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए। आज जो मेरा प्रोग्राम है मौजूदा सूरत हाल पे है, इस पे सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब देखा कि आलमी मार्केट जो पेट्रोलियम मसनूआत की है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी 7 रुपये इस कीमत को कम कर दिया। पेट्रोल को भी डीज़ल को भी ये कम कर दिए गए ताकि आवाम को बराह रास्त सहूलियात मैसर आ सकें। लेकिन आप देखें कि अवाम को सहूलियात मैसर आने नहीं दे रही ये माफिया कौन है। किस कदर पेट्रोल पंपों पे लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल दस्तयाब नहीं हैं और गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, चलो आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई तो गवर्नमेंट ने भी कम कर दी ताकि जो है कि ये सहूलत आम आदमी तक पहुंच सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पेट्रोल पंप की जो माफिया है वो पेट्रोल देने इस कीमत में पेट्रोल देने पे रजामंद नहीं है। अलबत्ता कहीं तमाम के तमाम ने पंजाब भर में ये जो पेट्रोल पंपों से ये कह दिया जा रहा है कि हमारे पास पेट्रोल है ही नहीं। अगर किसी के पास है तो वो 100 रुपये 120 रुपये, यहाँ तक है कि छोटी एजेंसियाँ और मशीनें जो लगी हुई हैं वो 150 रुपये फ़ी लीटर तक पेट्रोल जो है फ़रोख्त कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जब एक तरफ कोरोना के सिलसिले में जो है DPOs ने DCOs ने मुतलका जो SHOs ने थाने के, उनको एक टास्क फोर्स दे दिया, टास्क दे दिया कि आपने दुकानें बंद करवानी है, आपने मास्क जो है वो लगवाना है। लेकिन अफसोस है कि पुलिस को ये इख्तियार क्यों नहीं दिया गया कि जिस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल है अगर वो नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। DC साहब के पास इख्तियार होता है कि अगर कोई पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती, अलबत्ता उसका पेट्रोल पंप सील कर दिया जाए, उसका लाइसेंस खारिज कर दिया जाए। इस पर हम मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील कसूर के जनरल सेक्रेटरी मेहर बाबा मोहम्मद रफीक। मेहर साहब अस्सलाम वालेकुम। मेहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा मेहर साहब ये बताएं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने तो पेट्रोल सस्ता कर दिया लेकिन पेट्रोल पंप मालकान आवाम को पेट्रोल नहीं दे रहे। लंबी लंबी लाइनें मोटरसाइकिलों की लगी हुई हैं, गाड़ियों की लगी हुई हैं, बहुत से मोटरसाइकिल पैदल लेके जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? करता हूँ जी। ये तो बात है कि अगर हुकूमत ने एक अच्छा पैकेज और सब्सिडी दी है आवाम के लिए, जी जी, बहुत अच्छी सूरत की है। पेट्रोल पंप की कीमत में बिल्कुल जो है ना कमी की है, लेकिन ये पेट्रोल पंप के जो मालकान है ये अपनी बिल्कुल पूरी हाजिरी में उतरे हुए हैं। ये शॉर्टेज इनके पास सबके पास है तेल, जी बिल्कुल तेल इनके पास मौजूद है, लेकिन ये अपने महंगे दामों बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने इनको महंगे दामों बेचने नहीं देना। और मेहर साहब किधर नहीं बेचने देना, आप मुझे ये बताएं किधर नहीं बेचने देना? कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। जहां देख रहे हैं वहां पे पेट्रोल पंप के जो लोग हैं वो कह रहे हैं पेट्रोल ही नहीं है, ना वहां पे पुलिस कार्रवाई करने जा रही है, ना DC का अमला वहां पे जा रहा है, मुतलका अथॉरिटी आ ही नहीं रही है कि भाई आपके पास पेट्रोल है, पेट्रोल दो। फिर क्यों नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने इसको नहीं बेचने देना? खुली छूट दी हुई है गवर्नमेंट ने माफिया को। नहीं, जैसे कि आपके पास मुफ्त है, लेकिन इस पे जो है ना जो महंगे दामों तो ना बेचने देना, लेकिन इस पे इंशाल्लाह आज या कल का काम हो जाना, काम हो रहा है जो है ना, हुकूमत इस पे काम कर रही है। लेकिन इनको जो है ना वार्निंग दे दी है कि अगर आप इस दाम से बेचे से तेल लिया है उसी दाम से बराबर इसको बेचे, अगर नहीं बेचे तो इंशाल्लाह इस पे कार्रवाई हो जाएगी। आज जो इनको शाम तक या कल इंशाल्लाह तेल जो है फिर शुरू हो जाएगा। जी मेहर मोहम्मद रफ़ीक साहब, बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले
और जो सहूलत दी गई है वो आवाम तक पहुँचाई जाए। ये तो सहूलत के बाद कहते हैं ना कि ये रहमत है, रहमत के बजाय जहमत हो गई है कि पहले पेट्रोल चलो 80 रुपये था या 85 रुपये था, वो मिल तो रहा था, ये 7 रुपये सस्ता करने से ये हुआ कि आम आदमी को पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। बहुत से बाइक सवार को हमने देखा, हमारी रिपोर्टर ने दिखाया कि वो बेचारा अपनी बाइक लेके ऐसे पैदल पैदल जा रहा है, उसे पेट्रोल पंप से नहीं मिली, फैमिलीज परेशान हो रही हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट के पास इख्तियारात होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास इख्तियारात होने के बावजूद उन्हें इस्तेमाल करना ही नहीं आता कि कौन से इख्तियारात हमने इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं। ऐसी बात नहीं है, इख्तियारात की जो बात है ना वो तो हम अपने जो इख्तियारात हमारे हैं वो तो हमने इस्तेमाल करने ही है, लेकिन इससे हमारी जो कुछ तंजीम के भी लोग हैं, जो गवर्नमेंट के भी हैं, वो हमने कल भी बात की है इस बात में, लेकिन वो थोड़ा सा मामला थे जो आज इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो उसके बावजूद उस पर अगर नहीं देंगे तो इसको एक्शन करेंगे और इसके जो है पंप को बंद भी करेंगे, तेल भी होने हैं, तेल तो इनको देना ही पड़ना है ना। जी बिल्कुल। ये जो हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए सब्सिडी दी है, सस्ता तेल दिया है, तो उस पे इनको चाहिए कि ये भी आवाम के लिए कुछ ना कुछ सूरत, पेट्रोल पंप के जो मालकान है इनको भी सोचनी चाहिए कि इंसानियत में कोई चीज है। अगर पीछे से महंगा अगर हो जाता है, पीछे से महंगा हो जाता है जब, तो ये आगे फिर सस्ता बेचते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक ही बेचते हैं। अगर आज अपने तेल सस्ता कर दिया है, गरीब आवाम को सहूलत दे रही है, तो इनको चाहिए सारा कि उसी दाम के बराबर ये तेल आवाम को दे, लेकिन नहीं दे रहे, लेकिन बात नहीं दे रहा है, इस पे और जल्दी काम हो जाना है। बहुत शुक्रिया मेहर मोहम्मद रफ़ीक, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला कसूर के, आपने वक्त दिया फर्स्ट न्यूज़ के प्रोग्राम में अशरफ सावल में, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। सबसे मुश्किल था लॉकडाउन पे अमल करवाना, क्योंकि एक आम आदमी जिसके घर का चूल्हा नहीं जलता वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता और वो मजबूरन जो मजदूरी के लिए निकलता है बाहर, तो वो था मुश्किल काम। उस पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। आपने देखा कि लाहौर बंद, फैसलाबाद बंद, कराची बंद, इस्लामाबाद, कसूर तमाम का तमाम बंद था। और अब एक हैरत अंगेज तौर पे मैं बात बताता चलूँ कि एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि हफ्ते के जो 4 रोज़ हैं वो आप अपने कारोबार कर सकते हैं, मिनी ट्रांसपोर्ट भी चलेगी, बड़ी ट्रांसपोर्ट भी चलेगी, लेकिन हफ्ते के जो 3 दिन हैं वो आप कारोबार नहीं करेंगे, दुकानें भी बंद रखेंगे, सब कुछ बंद करेंगे। इस पे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ इसी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात होंगी। एतमाद एक पल में नहीं बनता, इसे जीतना पड़ता है आला मयार से, पूरे एतबार से और हमेशा बेहतरी पे दारोमदार से। पिछले 25 साल से सिनफ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद, फायज़ा ब्यूटी क्रीम, फायज़ा कॉस्मेटिक्स का मेयार और इस पर दुनिया भर की ख़वातीन का एतबार, जिससे मिला हमें मार्केट लीडर बनने का एजाज़। खूबसूरती की देखभाल के 25 साल, ताकि हुस्न और दिलकशी रहे हमेशा लाजवाब। फायज़ा कॉस्मेटिक्स, मेरा चाय को ठंड करा दें? सोनिया कोका कोला पिला दे, सालेमा कोका कोला पिला दे, कोका कोला पिला दे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। अब जो कोरोना की सूरत हाल है इंतहाई तशवीशनाक हद तक है, जो हम समझ रहे हैं कि वाक़या पंजाब में बहुत से केसेस का इजाफ़ा हुआ, पाकिस्तान में इजाफ़ा हुआ, लेकिन एक बात मेरी समझ से बालातर है, वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया समेत आलमी मीडिया ने दिखाया कि अमेरिका में 1 लाख से भी अब जो इस सिलसिले में अमवात हुई।
अगर 1 लाख से अब अमवात हुई तो वहाँ उस मुल्क में खौफ होना चाहिए था, लोग परेशान होते और वो ये कहीं भी 2 से 4 जमा ना होते, मास्क पहने हुए होते। लेकिन आपने देखा कि एक स्याफाम को पुलिस की तरफ से हलाक किया गया। तो अमेरिका में मुसलसल 7 रोज़ से एहतजाज हो रहे हैं, एहतजाज भी आलमी सतह के हो रहे हैं। वो एहतजाज जो अमेरिका से निकलकर बरतानिया, यूरोपीय ममालिक में शामिल हो गए। आपने देखा कि वाइट हाउस के सामने लाखों लोगों का एहतजाज था। उनके पास नाज़रीन ना किसी के पास मास्क था, ना कोई जो है SOPs का ख्याल रखा गया था। लाखों लोगों की भीड़ थी, इंतज़ामिया आगे से रोक रही थी उन्हें, वो भी मतलब एक मुठभेड़ ऐसे हो रही है। लेकिन ये सिलसिला अभी थमा नहीं, आज भी अमेरिका में ये सिलसिला जारी है। तो मुझे हैरत का झटका ये लगा कि अगर जिस मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा अमवात कोरोना की वजह से हो गई हों, तो अमेरिका के जो अवाम हैं वो SOPs पे बहुत ज़्यादा अमल दरामद करते हैं। अगर हकीकत में वहाँ पे 1 लाख के करीब अमवात हुई होती तो वहाँ के लोग जो है एक पुलिस मुकाबले में एक के मरने पे लाखों को क्या करोड़ों को जो है दाव पे नहीं लगाते। लाखों लोग जो एहतजाज में आए हैं वो कोरोना में उनको मुब्तला होने का खदशा हो जाता और वो अपने घर जाते तो फैमिलीज़ को भी इस तरीके से करोड़ों लोगों में कोरोना फैलता, इस गलती की वजह से कि वो लोग वहाँ जमा हो रहे हैं। लेकिन इसको बलाए ताक रखते हुए अमेरिका में एहतजाज आज भी जारी हैं। इसको देखते हुए हम सोचने पे मजबूर हैं कि जिस मुल्क में 1 लाख के करीब कोरोना से अमवात हुई हों, उस मुल्क में SOPs का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा? वहाँ पे जो है कि लोग मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पे जो है ना सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं रखा जा रहा? ये एक सवालिया निशान है। और इसी पे बात करेंगे। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ हफीजुल्लाह मदनी साहब, उनसे बात करेंगे। हफीजुल्लाह साहब से हमारी पहले भी अक्सर बात होती रहती है, किसी भी प्रोग्राम में जब वो हमारे साथ होते हैं तो वो तफसील से बताते हैं कि असल सूरत हाल क्या है और अब हमने किस तरफ जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी मदनी साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मदनी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अमेरिका में लाखों लोगों का मजमा एहतजाज कर रहा है, हर तरफ जो है कि एक स्याफाम के हक में एहतजाज हो रहा है, इंतज़ामिया उसे रोक रही है, क्या उन लोगों ने मास्क पहना हुआ है या सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है उन्होंने? बहुत शुक्रिया सर। इसमें ये है कि देखिए, आप अमेरिका की हम लोग बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग अपने मुल्क की बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में पंजाब में जो हम लोग क्योंकि पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब की सूरत हाल ये जा रही है कि 3-4 दिन की हमें इजाजत दे दी गई है कारोबार करने की। तो मेरा सवाल मदनी साहब बिल्कुल 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 हैरान कुन बात है ये भी, जैसे मैंने वो बात की है अमेरिका पे, ये भी हैरान कुन बात है कि 3 दिन जो है कि SOPs पे ख्याल रखते हुए दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, सब कुछ बंद और 4 दिन खुली है। तो क्या ये 3 दिन के लिए कोरोना आता है और 4 दिन छुट्टी पे चला जाता है? जी, यही हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी यही सवाल उस दिन उठाया था कि 5 दिन जो कोरोना कहीं चला जाता है और 2 दिन के लिए वापस आ जाता है, क्या ये वायरस इतना यानी कि समझदार वायरस है जो कि 5 दिन कहीं चला जाता है और 2 दिन के लिए वापस आता है? तो आप 2 दिन का कारोबार बंद करवा रहे हैं, 5 दिन की इजाजत दे रहे हैं। यही एक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूँ कि 4 दिन की हमें इजाजत दे दी गई है कि आप इसमें आप अपना कारोबार करें और 3 दिन के लिए हमारे ऊपर सख्ती कर दी गई है कि आप इसमें कोई कारोबार नहीं कर सकते, तमाम ट्रांसपोर्ट बंद, दुकानें बंद। तो ये एक समझदार वायरस ही कह सकते हैं इसे कि ये एक समझदार वायरस है जो कि 3 दिन के लिए आ जाता है और 4 दिन के लिए वापस चला जाता है। तो अमेरिका में भी आपने अमेरिका का सवाल किया, अमेरिका में जो सूरत हाल जा रही है वो हम सब देख रहे हैं, आपने भी देखा है वो सारी वीडियोस जहाँ पे उनके गॉड ऑफ ऑनर जो है घुटने भी देख रहे हैं। लेकिन अवाम वहाँ से टस का मस होने के नाम नहीं ले रही है, टस से मस होने की। क्या उनको डर नहीं है जी मदनी साहब वहाँ पे क्या उनको डर नहीं है कि यहाँ तो कोरोना फैल रहा है जी? हमें सुपर पावर मुल्क जो है वहाँ पे उनके पास तो वसाइल भी हमारे मुल्क से काफी ज्यादा है ना, हमारे पास तो उतने वसाइल भी नहीं है। अगर हम लोग इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं तो हमारे तो हॉस्पिटल भी उस लायक नहीं है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनके पास इतने वसाइल नहीं है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सके। तो ये हमारे पाकिस्तान को यही सोचना है कि हमारे मुल्क में इस किस्म की हालात नहीं है कि हम लोग इससे वबा का जो है मुकाबला कर सकें, डट के मुकाबला कर सकें। तो हमें चाहिए कि ये हम लोग खुद ही सोचें
बस मेरा तो यही कहना है कि हम लोग इसके बारे में खुद ही एहतियात से काम लें। और अमेरिका की सूरत हाल का सबने देखा है कि नहीं, आपको तशवीश नहीं होती अमेरिका की सूरत हाल जान के? तशवीश नहीं होती कि जिस मुल्क में 1 लाख के करीब अमवात हुई हों वहाँ पे इतने खुल्लम खुल्ला एहतजाज हैं, लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या उनके अब कोरोना बढ़ने का खतरा नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बिल्कुल कोरोना का जो देखें अभी तक कोई भी इसकी मेडिसिन है, जो किसी ने भी दावा नहीं किया कि हमारे पास इसकी मेडिसिन मौजूद है। अमेरिका जैसा मुल्क अगर ऐसा कर रहा है तो दूसरी दुनिया को तो फिर मौका मिल जाएगा ना। जी बिल्कुल, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ फर्स्ट न्यूज़ के हफीजुल्लाह मदनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पे पंजाब की सूरत हाल और अमेरिका की सूरत हाल पे गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि कोरोना के जो इंतहाई नागदाश्त में मरीज़ रखे गए हैं उनके लिए इंजेक्शन जो तैयार किया गया है उस इंजेक्शन की कीमत 29,000 रुपये है। एक मतलब फिर बताता चलूँ कि जो कोरोना की इंतहाई नागदाश्त में मरीज़ रखे गए हैं उस इंजेक्शन की 200 mg यानी 200 मिलीग्राम जो इंजेक्शन है उसकी 29,000 रुपये उसकी रेट मुकर्रर है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में ये है कि वो इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए तक में ब्लैक में बिक रहा है और वो भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि उस हालत में उस शख्स की जान बचा सके। कोरोना है, वाकया ही है और मैं ये नहीं कर रहा, मैं इनकार नहीं कर रहा कि कोरोना नहीं है। कोरोना के जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा SOPs हैं उन पे अमल होना चाहिए, इस मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखी जानी चाहिए। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है साथ साथ में कि 3 दिन कोरोना के लिए तमाम तर कारोबारी मराकज़ बंद, मार्केटें बंद, दुकानें बंद, सब कुछ बंद और उस पर पुलिस अमल दरामद करवा रही है। और 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आता है तो तमाम चीज़ें खोल दी जाएंगी। हैरत है कि 3 दिन कोरोना आएगा हमारे यहाँ और चौथे दिन कोरोना जो जाके कहीं गहरी नींद में सो जाएगा। तो अमल अगर करवाना है आपने तो मुकम्मल तौर पे अमल करवाएं ताकि 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का इतने का लॉकडाउन पे अमल करवाएं ताकि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो सके, एहतियात करने से ख़त्म हो सके। लेकिन जब हम इस पे अमल नहीं करेंगे, 3 दिन अमल करेंगे, 4 दिन छुट्टी देंगे तो भाई जब ये नहीं भी बढ़ेगी तो इस पर ये बढ़ेगी, हमारे घरों तक पहुँचेगी और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो दिन आए कि जब हम इसमें मुब्तला होकर जो है कि परेशान हो जाएं और अपने बच्चों तक को खो दें। खुदारा इस पे अमल करना होगा, हम सब ने अमल करना होगा, हुकूमत पाकिस्तान की जारी करदा SOPs पे अमल करना होगा ताकि हम इस कोरोना जैसे मौजी मर्ज से महफूज रह सके, अपने आने वाले जो कल और अपने बच्चों को महफूज रख सके। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।